हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद पड़ेगा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय करेगा सर कानता। तो पिछले वीडियो तक हमने प्रेजेंट टेंस का तो चौथा भाग पढ़ा था और वो चौथा जो अपना भाग था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे उसी टेंस के यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य प्रकार। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं टेंस के वाक्य प्रकार की। और जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस टेंस का जो पहला वाक्य प्रकार है वो है अफर्मेटिव। जिस वाक्य को हिंदी के अंदर बोलते हैं सकारात्मक। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर अफर्मेटिव वाक्य की बात करें तो सबसे पहले जानना जरूरी है इसका फॉर्मूला यानी इसका सूत्र है। तो इस वाक्य का जो सूत्र होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में है क्या है प्लस बीन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंजा वर्ड और प्लस टाइम। तो देखो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस के अंदर जो सिंस और फॉर होता है तो इसका प्रयोग कहां होता है? जहां पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। तो निश्चित समय के साथ सेंस का प्रयोग होता है। और जहां पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, या हम इसको कह सकते हैं ए निश्चित समय। तो जहां या तो समय की अवधि होती है या समय निश्चित नहीं होता है तो वहां तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं? फॉर का। और जहां पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित जहां समय होता है और वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। तो आइए दोस्तों, इसका एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया सी खालिस्तान में, स्लीपिंग इन हर रूम में, सिंस दिस नोन। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जिस वाक्य में सिंस और फॉर का प्रयोग हो जाता है, किसका प्रयोग हो? सिंस या फॉर का प्रयोग, उस वाक्य में दो चीज निश्चित हो जाती है। और वो चीज कौन सी होती है? यानी उस वाक्य में बीइंग दी गई वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी और इसका प्रयोग निश्चित रूप से प्रयुक्त होते हैं। यानी किसी वाक्य में सिंस और फॉर होगा और उस वाक्य की करेक्ट फॉर्म को भी वर्ब भरनी है
तो वहां पर दो चीज फिक्स हो जाती है, बीन और कोष्टक में दी गई वर्ग की फेस फॉर्म और फेस फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। अब इससे पहले एक चीज बच जाती है और वो होती है हेल्पिंग वर्ब। और इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा परफेक्ट टेंस की आएगी। कौन से टेंस की आएगी दोस्तों, परफेक्ट टेंस की। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले इस वाक्य को पहचानते हैं, फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों इस वाक्य में दे रखा है सिंस और फॉर में से एक चीज सिंस दे दी, तो निश्चित कौन सी होगी, बीन। तो ये चीज तो निश्चित हो गई बीन, वर्ब अपने को दे रखी है सही और इसके साथ जोड़ देंगे आईएनजी। अब बचे कौन सी चीज, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में हमेशा कौन से टेंस की यूज होगी, परफेक्ट। तो दिस नोट यानी दिस और दिस हमेशा कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट में। और इसलिए इस वाक्य का जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट के अपने को चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो क्या होती है, हैज और हैव। एक वचन में हैज और बहुवचन में हैव। तो यहाँ आ जाएगा हैज और बीन सेलेक्टिंग। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे दे खालिस्तान रीडिंग ए नोवेल फॉर ए मेनी डेज। सेम तरीका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करनी। तो वाक्य के एडवर्ब सबसे पहले देखेंगे, जिस वाक्य में सिंस और फॉर का प्रयोग होगा वह दो चीज निश्चित हो जाती है। और कौन सी चीजें भी प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी। वर्ब अपने को दे रखी है रीड और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, आएंगे। अब इनसे पहले कौन सी चीज बच गई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के लगेगी, परफेक्ट टेंस की। तो फॉर मेनी डेज इसमें पास्ट और फ्यूचर का कोई एडवर्ब नहीं है। तो इस वाक्य का जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आएंगी। तो हैज एक वचन के साथ और हैव का प्रयोग जो बहुवचन के साथ होता है। तो दे है प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का। और अब जो अपना उत्तर आएगा वो आएगा कौन सा, हैव बीन रीडिंग। जो दूसरा अपना वाक्य प्रकार है और दूसरे वाक्य प्रकार को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक और इंग्लिश में इस वाक्य को बोलते हैं नेगेटिव। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस का हम अध्ययन करते हैं। तो जो दूसरा वाक्य प्रकार होता है वो होता है नेगेटिव और नेगेटिव वाक्य को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। पहचान आप जान चुके, लो और नॉट का प्रयोग। तो इसका सूत्र हम लोग देखते हैं, यानी कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, नॉट, उसके बाद भी प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर और प्लस ए टाइम। सेम तरीका सिंस और फॉर। जिस वाक्य में सिंस और फॉर होगा तो उसमें दो चीज निश्चित कर दो, फिर हेल्पिंग वर्ब का ऊपर पे टेंस की लगा दो। तो आइए दोस्तों लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, राम है खालिस्तान पले
सिन से, डी से इवनिंग। तो राम खालिस्तान प्ले क्रिकेट सिंस दिस इवनिंग। तो सिंस और फॉर में से एक चीज आ गई, सिंस और फॉर में से एक चीज आ गई, इसका मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे, बी प्लस वाले के बेस फॉर्म के साथ आई थी। तो ये तो चीज निश्चित थी, बी वर्ब अपने को दे रखी है पहले, और इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों, आईएनजी का। अभी से पहले बच गई कौन सी चीज, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में वो कौन से टेंस की लगेगी, परफेक्ट टेंस की। तो दिस और दी हमेशा प्रेजेंट टेंस को दर्शाते हैं, और इसलिए दोनों को मिलाकर यानी दिस या दी प्लस समय सूचक शब्द और सिंस और फॉर का प्रयोग, इन दोनों को मिलाकर जो टेंस अपना बनेगा वो बनेगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सा वाक्य प्रकार पढ़ रहे हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाक्य में पहचान के रूप में फिर हम कैसे देखते हैं, तो सब्जेक्ट है क्या है, और तीसरे नंबर पर अब कौन सी पहचान इसके अंदर नहीं है, नॉट। तो नॉट अब इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। विशेष रूप से ये चीज ध्यान रखना कि जिस वाक्य में नो और नॉट होगा उसका स्थान हमेशा फिक्स रहेगा, कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। और इसलिए राम खालिस्तान प्ले, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद फिर खालिस्तान में दो खालिस्तान अपने जिस वाक्य में मिलते हैं, कितने रिक्त स्थान होते हैं, दो रिक्त स्थान। अब दोनों रिक्त स्थान की विशेषता क्या होगी नेगेटिव में, यानी नकारात्मक में। पहले खालिस्तान में हमेशा है और जब का प्रयोग होगा, और दूसरा तो कौन सी चीज बच गई, रिक्त स्थान। तो दोस्तों जो दूसरा रिक्त स्थान होगा उस रिक्त स्थान में हमेशा बीइंग और पोस्ट नेगेटिव वर्ब की हैश फॉर्म और इसके साथ साथ जोड़ेंगे आईएनजी। तो इसी नेगेटिव वाक्य को देखें तो कंप्लीट इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, यानी वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग। और इस नेगेटिव वाक्य का अगर वाक्य प्रयोग देखें तो सबसे पहले राम खालिस्तान नॉट खालिस्तान प्ले, उसके बाद क्रिकेट सिंस से, दिस से, मॉर्निंग। अब देखो दोस्तों इस वाक्य में हमने नो और नॉट का जो कंफ्यूज था इसको भी दूर कर लिया, यानी नो और नॉट आते ही वाक्य नेगेटिव होगा, जब तक नो और नॉट नहीं होगा तब तक वो वाक्य नेगेटिव नहीं है। तो अब देखो नॉट आने पर उस वाक्य में कितने रिक्त स्थान बढ़ जाएंगे, दो। पहले रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है जो है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम इसका सब्जेक्ट है वो है एक वचन। तो पहले खालिस्तान में किसका प्रयोग हो जाएगा, हेज का। नॉट के बाद कोष्ठक में क्या दे रखी है, वर्ब की फेस फॉर्म, और फेस फॉर्म के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी। और सेंटेंस इसका कौन सा है, बीइंग। तो दूसरे खालिस्तान में किसका प्रयोग हो जाएगा, बीइंग। वर्ब की फेस फॉर्म अपने को बने दे रखी है और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। अब जो कंप्लीट वाक्य उसका उत्तर क्या होगा, पहले में है, दूसरे के अंदर हो जाएगा बीइंग प्ले। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम दूसरे उदाहरण के तौर पर देखें तो सेम इसकी पहचान, सेम इस वाक्य को सोल्व करने का तरीका, यानी दो खालिस्तान और दोनों खालिस्तान में दोनों चीज ठीक से। तो जैसे हमने दूसरा एग्जांपल नंबर 2 ले लिया, और एग्जांपल नंबर 2 में जैसे बी खालिस्तान नॉट खालिस्तान कमिंग टू स्कूलिंग सिंस दिस
वीक। तो हमने क्या पढ़ा अब तक? जिस वाक्य में नोट होगा और दो खालिस्तान होंगे, वहां पहले खालिस्तान में क्या आता है? या तो हेव आएगा और या क्या आएगा? हेव। और दूसरे में बीन और दी गई वर्ब की फेस फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। और किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। तो सिंस और फॉर के साथ क्या दे रखा है? दिस। और यहाँ पर जो दी के वो समय सूचक के सब। तो टेंस इसका जो बनेगा वो बनेगा परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्य में दो रिक्त स्थान, और जहाँ दो रिक्त स्थान होंगे वहाँ पहले में हेव और हेव, तो बी बहुवचन है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? हेव। दूसरे खालिस्तान में क्या आएगा? बीन। कोष्ठक में दी गई वर्ग के कम अंतिम वर्ण की है तो हटा देंगे और इसको हटाकर क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो ये है आपका कौन सा वाक्य प्रकार? दूसरा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव और हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक। और पहचान इसकी क्या होती है? नोट का प्रयोग। और यह हमेशा कितने नंबर पर होगा? तीसरे स्थान पर। और कब तक तीसरे स्थान पर होता है? जब तक उसमें डब्ल्यूएच वर्ड नहीं होता है। तीसरा जो अपना वाक्य प्रकार है दोस्तों, वो वाक्य प्रकार है इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव वाक्य आप जानते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। दो तरीके से इसका निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों तीसरा वाक्य प्रकार पढ़ते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरोगेटिव और हिंदी में इस वाक्य को बोलते हैं प्रश्नवाचक। दो तरीके से बनता है। टेंस में मोस्टली हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है। तो सूत्र इसका हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले इस वाक्य में प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग, वर्ब की फेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस नाइन और लास्ट में प्रश्नवाचक के चिन्ह। तो हेड और हेड क्या चीज है? हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वहां हो जाता है सर्वप्रथम कौन सी चीज आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो उस वाक्य का जो प्रकार होगा वो होगा कौन सा? इंटरोगेटिव। और लास्ट में क्या दे रखा है? प्रश्नवाचक के चिन्ह। तो आइए दोस्तों इसका एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। जैसे खालिस्तान है, ही खालिस्तान है, स्टडी इन ए क्लास से 10 से सिंस से डे से सेशन। और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो जिस वाक्य में सर्वप्रथम कौन सी चीज होगी? रिक्त स्थान। और जहां सबसे पहले रिक्त स्थान होगा वहां हमेशा इसका प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगेगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगानी। क्यों लगानी है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिंस और फॉर और दिस या दिस और प्लस समय सूचक के सब। तो दोनों से मिलकर जो टेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहले खालिस्तान में प्रयोग कर लेते हैं हैज और दूसरे खालिस्तान में चीज ठीक से बीन। स्टेडी अपने को वर्ब दे रखी है और इसके साथ क्या बोल देंगे? आईएनजी। तो पहले खालिस्तान में हैज और दूसरे खालिस्तान में क्या रहेगा? बीन स्टेडी। तो ये तो पहला उदाहरण। एक एग्जांपल इसका प्लूरल में समझ लेते हैं। जैसे खालिस्तान, दे खालिस्तान है,
प्ले कार्ड से फॉर ए मैनी आवर्स और लास्ट में प्रश्नवाचक है चिन्ह। दोनों चीज सेम। सबसे पहले खालिस्तान सिंस और फॉर का प्रयोग लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले खालिस्तान होगा वहां हमेशा क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब और इस वाक्य में फ्यूचर और पास्ट की कोई एडवर्ब नहीं है। तो टेंस बनेगा कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव और दूसरे खालिस्तान में फिर एडिटिव रख दो यानी बीइंग और वर्ब के बेस फॉर्म में क्या बोल देंगे आईएनजी। यह था अपना तीसरा प्रकार। और आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम इसी टेस्ट का अंतिम वाक्य प्रकार पढ़ते हैं और जिस वाक्य को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव और हिंदी में इस वाक्य को बोलते हैं प्रश्नवाचक में नकारात्मक। तो दोस्तों जो चौथा वाक्य प्रकार होता है वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक में नकारात्मक। तो तरीके हम बात करें तो सेम तरीका इंटरोगेटिव सूत्र लगा दो 3 नंबर पर नोट का प्रयोग कर लो। तो सबसे पहले आ जाएगा हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर सॉरी हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग से पहले 3 नंबर पर हम किसका यूज करेंगे नॉट का। उसके बाद लगोगे प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो सबसे पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब और 3 नंबर पर किसका प्रयोग है नॉट का और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोनों को मिलाकर दो वाक्य बनेगा वो बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये दोस्तों इसका भी एग्जांपल लेकर समझते हैं। सबसे पहले हमने रख दिया खालिस्तान। खालिस्तान के बाद हमने रख दिया जैसे खालिस्तान श्याम है नॉट है खालिस्तान है टेक है लंच है सिंस है दिस है आवर और लास्ट में क्या दे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सिंस और फॉर इस वाक्य में सबसे पहले क्या खालिस्तान जहां सबसे पहले खालिस्तान या हेल्पिंग स्थान होगा वह हमेशा क्या रहेगी हेल्पिंग वर्ब। तो सिंस या फॉर प्लस दिस या दिस और प्लस समय सूचक की सब दोनों से मिलकर जो टेंस बनेगा वो बनेगा कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले विस्तार में रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसका श्याम एक वचन तो एक वचन के साथ क्या आ गया दोस्तों हैज। दूसरे खालिस्तान में बीइंग दी गई वर्ब की बेस फॉर्म के टेक अंतिम वर्ब के ई और इसके साथ किसका प्रयोग करना पड़ेगा आईएनजी का। इसके ई को हटा देंगे और हटाकर क्या जोड़ देंगे आईएनजी और उत्तर क्या आ जाएगा है। दूसरे खालिस्तान में बीइंग टेकिंग। लास्ट एग्जांपल इसका एक और ले लेते हैं खालिस्तान है दे नॉट है खालिस्तान है राइटिंग ए स्टोरी बुकिंग
for a these dates और लास्ट में पर्सन मतलब है चिन्ह। सेम तरीका नोट दे दिया तो नेगेटिव, सबसे पहले खालिस्तान दे दिया और लास्ट में पर्सन मतलब चिन्ह तो इंटरोगेटिव, और दोनों मिलकर दो वाक्य बन गया, वो बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के वाक्य में सबसे पहले क्या लिखते हैं स्थान, और जहाँ सबसे पहले एक स्थान होता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। किसके अनुसार करेंगे, टेंस के अनुसार। तो जिस वाक्य में सिंस और फॉर होता है तो दूसरे खालिस्तान में चीज से कौन सी लगाएंगे, बीन। वर्ब इसकी अपने को दे रखे राइट, आईएनजी जोड़ने तो ई हटा देंगे और ई हटाकर क्या करेंगे, बीन राइटिंग। और पहले खालिस्तान आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस के, परफेक्ट, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो दी जब वो हमेशा बताता है प्रेजेंट टेंस को, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैव या हैव। दे बहुत है तो उसके साथ क्या करेगा, हैव। तो ये था दोस्तों अपना वाक्य प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के चारों वाक्य प्रकार को हमने समझा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।